नमस्कार पहलाग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो क्या स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पारू पहाड़िया ब्लॉग पे। और गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ काफ़ी जल्दी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कभी नहीं करती हूँ, कभी शाम को कभी दिन में करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से। और 6 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि आज लेट ही उठी। और बाद फिर भी 5:30 तक तो उठती हूँ, मतलब 5 बजे तो नहीं उठती, 5:30 हो ही जाता है। आज उठ रही हूँ मैं 6 बजे, क्योंकि आज बाहर हो रही थी खूब बारिश, फिर रात भर बारिश हो रही थी, ठंडा हो रहा था मौसम। तो ठंडा मौसम होता है ना, तो काफ़ी नींद आती है, अच्छी वाली नींद आती है। तो सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन बिंदु को जाना है स्कूल, पहाड़िया जी को जाना है जॉब पे, तो इसीलिए उठना पड़ा। और खाना वगैरह बनाने की अब तैयारी करती हूँ। और आलू उबालने के लिए रखे मैंने, आज बना रही हूँ जल्दी जल्दी से आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी, और बनाऊँगी रोटी। तो आलू भी मैंने आज उबाल के बना रही हूँ, तो आलू उबाल के रख दिए हैं। और अभी जाके फिर मैं जल्दी से सब्ज़ी बनाऊँगी, और आटा मार के रख दिया है। और अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज का, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिएगा, इस पूरी रात भर यहाँ पे हो रही थी बारिश, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में नींद तो बहुत अच्छी आती है। महाराज हमारे अभी तक सोए हुए हैं, ये तो अभी उठेंगे नहीं। जब ठंडा मौसम होता है ना, तो काफ़ी अच्छे से सोए रहते हैं। हमारा बहुत सोया है। ये देखिए, अभी बज रहे हैं 7, और इस लड़की को मैंने कमरे से उठाया कि उठो, और यहाँ पे आके ना ऐसे सो रही थी। कैसे सो रही थी दिखाया करो। बाहर आके सो रहे थे, बताओ। ये नया स्टाइल देखिएगा बच्चों का सोने का। बिंदु को देखो, इसका स्कूल जाने का मन नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है। क्यों? आज बारिश था, ठंडा ठंडा मौसम है, तो मेरा भी खुद उठने का मन नहीं हो रहा था। आज ज़बरदस्ती मैंने बिंदु को उठा रखा है, उठाया और ये यहाँ आके बैठ गई। देखिए, उठो जल्दी, उठो बेटा, जल्दी उठो। तो गैस सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है, सब्जी बन रही है, और आटा भी मार दिया है। ये देखिए, आटा मर गया है। और अभी बज रहे हैं 7 बज गया है। और 7:40 पे बिंदु को 7:40 पे बिंदु को स्कूल पहुंचना होता है, और 7:50 पे पहाड़िया जी को कंपनी पहुंचना होता है। तो अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना, और इनकी जाने की तैयारियां करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गैस अभी बज रहे हैं 8:30, और बिंदु को मैं स्कूल छोड़ के आ गई। और कार्तिक भी हमारा उठ गया। ये देखिए, हाय कर दो कार्तिक, नमस्कार। और पहाड़िया जी भी चले गए हैं जॉब पे। और आजकल गैस पहाड़िया जी को 7:50 पे कंपनी पहुंचना होता है, उनको लेट हो जा रहा था। तो आजकल बिंदु को मैं ही छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और आज जब मैं बिंदु को छोड़ने के लिए गई ना, तो कुछ बात हुई थी जो मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगी। मैं बिंदु को छोड़ने के लिए गई स्कूल, तो मतलब स्कूल के सामने ही ना एक शॉप है, वो मतलब किराने की शॉप है। और वहाँ पे और भी सारे सामान, स्कूल के बुक्स वगैरह, पेंसिल पेन वगैरह सारा सामान रखा हुआ है। तो वो उस लड़की को ना, वो शायद 3 या 4th की स्टूडेंट होंगी, तो उनको पेन की कुछ निब बता रही थी, वो चाहिए थी। और जब मैं जा रही थी ना, तो मतलब जाते जाते सुन रही थी साइड से कि अंकल दे दो दे दो, और वो दे ही नहीं रहे उसको। और यही बोल रहे कि मैं उधार नहीं देता हूँ, ये नहीं देता, वो नहीं देता। और उनके आजकल टेस्ट चल रहे हैं, बड़े बच्चों के चल रहे हैं टेस्ट। और स्कूल जाते जाते मुझे ही खुद लेट हो गया था, कि मतलब 7:40 पे स्कूल पहुँच जाना होता है, लेकिन मुझे भी आज 7:40 घर पे ही हो गया था, तो हमको भी लेट हो गया था, प्रेयर का टाइम हो रहा था। तो मतलब उस बच्ची को भी ना काफ़ी लेट हो रहा था, स्कूल का लेट था, ऊपर से टेस्ट वगैरह थे। तो वो उसको निप चाहिए हुई थी, तो वो अंकल जी नहीं दे रहे थे उसको। तो बाद में मुझे पता नहीं था, मैं सुन रही थी खाली कि, और वो ना बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रहे थे उस लड़की से, कि मतलब भिखारियों की तरह बोल रही है, दे दो दे दो। मैंने एक बार कह दिया नहीं दूंगा, तो ये वो। तो मैंने समझ कुछ नहीं आया, मैं जल्दी जल्दी से गई, मैंने बिंदु को स्कूल छोड़ा। और क्या वापस मैं आई, तो फिर मैं उसके पास, मैं कहा बेटा क्या हो गया, क्या चाहिए। तो उसने मुझे अपनी बात बताई ना, कि मतलब आंटी मुझे एक निप चाहिए, और कि अंकल जी नहीं। तो बोला कितने की आ रही है, तो उसने बोला कि 6 रुपये की आ रही है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ले लो पैसे, मैं दे दूँगी। तो वो बोली कि आंटी मेरे पास पैसे हैं।
तो मैंने कहा तो क्यों नहीं दे रहे, कह रहे कि मेरे पास 5 रुपीज़ है, खाली 1 रुपया कम पड़ रहा है। तो गैस खाली 1 रुपया कम पड़ रहा था, और 1 रुपये के लिए ही मतलब अंकल जैसे नहीं दे रहे थे कि मतलब 1 रुपये का उधार में नहीं रखता। वो बेटी इतना बोल रही कि अंकल जी दे दो, मैं आपको मतलब मैं आपको दे दूँगी, बाद में दे दूँगी, मेरी मम्मी दे देगी, बोल रही थी 1 रुपये का उधार कर लो। तो वो कह रही मैं उधार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ऐसा लग रहा था ना बहुत ज़्यादा पैसों का होगा। तो मैं भी पहले सोचा मैं कहा शायद हो सकता है बहुत महंगी चीज़ हो, इसीलिए मैं गई। मैं कहा होगा तो मैं फिर भी मतलब दिला दूँगी उसको। तो जब मैं गई तो देखा 6 रुपये की बात है, मतलब 1 रुपये का उधार, 5 रुपीज़ तो लड़की के पास थे ही, तो खाली 1 रुपये की बात थी। तो अंकल जी नहीं दे रहे थे। जब मैं बोली कि अंकल जी 1 रुपये की तो बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहने लगी कि बेटा 1 रुपये भी बहुत होता है। मैंने कहा हाँ होते तो हैं। उनसे तो कुछ ही नहीं कहा गया, क्योंकि देखो लोगों में कहना थोड़ा सा बहस वाली बात हो जाती है, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। और मन ही मन सोचा कि 1 रुपया हमारे लिए मतलब होता तो बहुत है, लेकिन जहाँ हम अपने लिए खर्च करते हैं वहाँ करते हैं, वहाँ हम 1 रुपया तो कभी देखते नहीं है ना। किसी की बात आती है तो उस पर 1 रुपया बहुत हो जाता है। तो उसके बाद से मैंने उनसे कहा कि मतलब बेटी से कहा, मैंने कहा आप ले लो और पैसे मैं दे दूँगी, 5 रुपीज़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 5 भी आप रखो और मैं दे दूँगी। और मैं भी पैसे लेके नहीं गई थी, और मैं भी उनके सामने ही एक शॉप है सब्ज़ी की शॉप, जहाँ से मैं मतलब सब्ज़ी वहीं से लेती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से पैसे लेके मैंने उन अंकल जी को पैसे दिया, और उनको भी विश्वास ही नहीं होता कि मुझे पैसे दे के जाएंगी। तो उसके बाद से वो लड़की को मैं स्कूल, मैंने कहा तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं पहले पैसे लेके आती हूँ, फिर तुम स्कूल जाओगे। फिर मैंने उनको पैसे दिए, वो स्कूल गई। और मतलब और उसकी स्माइल इतनी मतलब बाद में इतनी खुश हो गई थी ना कि उसको मिल गया था। उसका टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट के लिए लेट हो रहा था, बड़ी टेंशन, रोने लगी थी, वो रो रही थी। तो उसके बाद से तो क्या इसमें ये आप सबको ना इसलिए नहीं बता रही कि मतलब मैंने उसके लिए ऐसा किया, नहीं, वो 6 रुपये की बात है इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि मतलब कभी अगर इस तरीके की बात होती है ना, तो लोगों को अब 1 रुपया देख के और वक्त तो हम लोग नहीं देखते हैं जब शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, कितनी महंगी महंगी चीज़ें हम ले लेते हैं। 1 रुपये के लिए हम किसी को रुलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और सुबह सुबह मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मेरे एक 6 रुपये की मदद करने से वो लड़की इतनी खुश हो गई थी, उसकी स्माइल आ गई थी उसके चेहरे पे। और जो उसको टेंशन हो रहा था ना कि घर जाओ, फिर दोबारा 1 रुपये के लिए घर जाओ, लेके आओ, स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गई, तो वो बहुत खुश हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो गैस हमको किसी की हेल्प करनी चाहिए, 1 रुपये के लिए किसी को ऐसे क्यों रुलाना है। किसी को ज़रूरत होती तो लोग कितनी कितनी मदद कर देते हैं। तो यहाँ पे खाली 1 रुपये की बात है। तो गैस मैं बस इसीलिए कह रही हूँ कि मतलब लोग को हम ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए। और मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा किसी की हेल्प करके, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई थी, मुझे यही काफ़ी अच्छा लगा। और तो इतनी सी बात थी। और अभी मेरा सारा घर का काम ना पूरा पड़ा है, कुछ नहीं कर रखा है। तो गैस अब मैं करती हूँ घर के काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गैस अभी बज रहे हैं दिन के अभी 1:20 या 25 ऐसी हो रहे हैं। और अभी बिंदु को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ, और अभी बिंदु खा रही है खाना और हम लोग खा रहे खाना। और खाने में आज देखिए मैंने बना रखा है स्पेशल खाना बच्चों के लिए। सुबह की थोड़ी सी आलू सोयाबड़ी सब्जी तो वही है, और थोड़ी सी बना रखी है मैंने छोले, और बना रखी है मैंने पूरी। आज बच्चों के लिए बना रखी है पूरी। बिंदु भी खा रही है पूरी, देखिए कैसा हो रहा है बिंदु? अच्छा हो रहा। अच्छा हो रहा है, हाँ। तो गैस बिंदु को मेरी ना पूरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए मैंने बिंदु के लिए बना रखी है पूरी। और कार्तिक भी खा रहा है, कार्तिक को भी काफ़ी पसंद आती है पूरियाँ। तो अभी हाँ आज हमने बना रखा है स्पेशल। बच्चे आज काफ़ी खुश हो रखे हैं। जिस दिन पूरी बनते हैं ना, मान लो उस दिन हमारा त्यौहार होता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश होता है पूरी से, तो इसीलिए आज खा रहे बच्चे पूरी। तो गैस फिर मिलते हैं आपसे खाना खा के। तो गैस अभी बज रहे हैं 3:30, और मैं हूँ अभी छत पे अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है। और कल भी मौसम ऐसे ही कर रहा था दिन में, मतलब हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। आज भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही है सुबह से, लेकिन बारिश हो नहीं रही तेज की। कल रात में काफ़ी बारिश हुई थी, और मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और अरे अक्टूबर में अब तो ठंडा स्टार्ट होने वाला होगा ही। घरों में तो बोल रहे हैं, घरों में तो ठंडा होने लग गया, लेकिन यहाँ पे अभी उतना ठंडा नहीं हो रहा है। तो बारिश का अगर ऐसी मौसम रहा तो यहाँ को भी अब जल्दी से ठंडा होने लगेगा, क्योंकि अब हो ही रहा है ठंडा। और अभी मैं बना रही थी इंस्टाग्राम पे रील, तभी मैं हुई थी तैयार, साड़ी पहन के तैयार हुई थी, और मैं बना रही थी इंस्टाग्राम पे रील। तो गैस अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, और पारू पहाड़िया आईडी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गैस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए
बाय, नमस्कार।